A very warm greetings to dear listeners। आज का हमारा विचार है, जो जितना शांत होता है वो उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। अब समझिए कि शांति क्या है यहाँ पर। शांति का अर्थ है एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड जहाँ पर आप अपने आप को बैलेंस्ड तरीके से रखते हो, और जितने आप बैलेंस्ड रहोगे उतने आप अच्छे तरीके से फंक्शन कर पाओगे। आपके जितने भी रिसोर्सेज हैं, वह मानसिक रूप से हो, शारीरिक रूप से हो, भावनात्मक रूप से हो, whether it is mentally, cognitively, intellectually और फीलिंग वाइज, एवरी काइंड ऑफ रिसोर्सेज जो भी आप लगा रहे हो वह एक सिस्टमेटिक वे में बैलेंस्ड है। और जब सिस्टमेटिक वे में बैलेंस्ड है तो यानी कि आप अपने सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट या फिर कहें मैक्सिमम ऑप्टिमाइज्ड स्टेट पे वर्क कर रहे हो। और यहाँ पर वर्क करने का मतलब है कि आप जिस स्तर पे काम कर रहे हो वो आपकी बुद्धि का एक स्टैंडर्ड बेस लेवल वर्किंग फंक्शनिंग है। एक ऑपरेशन फील्ड है। आप ब्रेन के उस रीजन से, उस क्षेत्र से काम कर रहे हो जहाँ पर की चीजें बैलेंस्ड है। अब देखिए, शांति का यहाँ पर यह भी मतलब है कि आपके जो भी वैल्यूज हैं, जो भी वर्च्यूज हैं, जो भी मोरल्स आपने बना रखे हैं, आपके खुद के जो बाउंड्रीज हैं, उन बाउंड्रीज को आप तभी एग्जीक्यूट कर पाएंगे, उन्हें मेंटेन रख पाएंगे जब तक कि आप मेंटेन्ड होंगे, खुद में कोऑपरेटेड होंगे और कोऑर्डिनेटेड होंगे अपने बनाए हुए नियमों के प्रति, और बाहर के जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं उसके बैलेंस्ड और सामंजस्य के साथ। और यह सामंजस्य कोई अचानक से होने वाली घटना नहीं है। यह सामंजस्य का मतलब है कि आप हर एक क्षण अपने आप को जागरूक रख रहे हैं, अवेयर रख रहे हैं चीज़ों से, कि कौन सी चीज़ें आपको किस तरह से अफ़ेक्ट कर रही हैं और इसका क्या परिणाम हो सकता है। जब आप ये समझते हैं कि आपके किन्हीं चीज़ों से अफ़ेक्ट होने पर किन चीज़ों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो आप एक्टिवली वर्क कर रहे होते हो अपने ऊपर, आप खुद को देख रहे होते हो उस क्षण में, उस मोमेंट पे जब आप खुद को ऑब्ज़र्व कर रहे होते हो कि कौन सी चीज़ें आपको कैसे अफ़ेक्ट कर रही हैं, आप कैसे इन्फ्लुएंस हो रहे हो बाकी चीज़ों से। यह इन्फ्लुएंस आप पर जिन भी तरीकों से पड़ रहा है, यह एक तरीके का फ्रिक्शन है, यह घर्षण है। और इस फ्रिक्शन को आपको कम करना है, और यही होता है खुद पर काम करना, वर्किंग ऑन योरसेल्फ। और जितने आप खुद पर काम करोगे, आप अपने विचारों को, अपने भावनाओं को और अपने बिलीफ सिस्टम्स को, अपने माइंडसेट को, अपने एटीट्यूड को, अपने बिहेवियर को जितने गहराई से जांचोगे, परखोगे और उसे बैलेंस करते चलोगे, उतने आप कामनेस की ओर बढ़ते चलोगे। और यह कामनेस कोई अचानक से आने वाली चीज़ नहीं है। यह एक एक्टिवली वर्किंग फिनोमेना है जो आप हर मोमेंट पे कर रहे होते हो। और जब भी यह डिग्रेड होता है, तो यह ऐसा नहीं कि अचानक से डिग्रेड होने लगता है। जब आप अवेयरनेस को लेकर के आप प्रैक्टिस करते रहते हो, तो आपको पता होता है कि आपकी बाउंड्रीज़ कहाँ पर कमज़ोर हो रही हैं और किन चीज़ों से आपको इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो आप पहले ही कॉन्शियस हो जाते हो कि आप अगर इस मोमेंट पे ऐसे डिसीज़न्स लेते हो तो वो कैसे इफ़ेक्ट पड़ेगा और उनके क्या-क्या कॉन्सिक्वेंसेज़ होंगे। तो ये आने से पहले आप अशांत होते हो। तो जब आप शांति और अशांति के बीच में फ़र्क करना समझ जाते हो, तो आपको अपने आप यह चीज़ें पता चल चल जाती हैं कि किस मोड़ पे आपके कौन से चीज़ें कमज़ोर हो रही हैं। क्योंकि जब आप शांत क्षण में हो, तो आप अपने रिसोर्सेज़ का सबसे बेस्ट उपयोग ले सकते हो कि कैसे आप बेस्ट तरीके से सही समाधान निकाल कर के उसके मिनिमम से मिनिमम जो रिपरकशंस हैं उसको घटा सको और समाधान को एग्ज़ीक्यूट कर सको, इम्प्लीमेंट कर सको। यही कह रहा है कि शांत मन जितना गहराई से आप बुद्धि से उस समय प्रयोग कर सकते हैं, अशांत मन में समस्या होगी। ऐसा समझिए कि मशीन्स के जो भी पार्ट्स होते हैं, वह तभी अच्छे से फंक्शन्स कर सकते हैं, जब तक कि
उसके हर एक इंटीग्रेटेड सिस्टम में एक-एक पहलू सही तरीके से वर्क कर रहा है। अगर किन्हीं भी चीज़ों में खराबी होगी, तो वह रिफ्लेक्ट होगा सिस्टम के पूरे आउटपुट में। उसी तरीके से आपका जो भी रिसोर्सेज़ आप लगा रहे हो किन्हीं चीज़ों में, अपने डेली एक्टिविटीज़ में, अपने काम में या किसी को मदद कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो आप, पर आपके शांत होने का मतलब बस यह नहीं होता कि आप कुछ भी हो रहा हो तो उसे एक्सेप्ट कर ले रहे हो और एम्ब्रेस कर ले रहे हो। यह एक सेल्फ डिसेप्शन वाली बात है। आपको उन चीज़ों को एनालाइज़ करना है, उन्हें ब्रेक डाउन करना है, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को रखना है, उसे अपनी नज़र से देखना है, उन्हें बाकी तरीकों से देखना है और उनमें से बेस्ट क्या सिचुएशंस हो सकते हैं जिन्हें आप अच्छे से डील कर सको, समझ सको और उसे अपने फ़ेवर के लिए उपयोग में ला सको। तो यह साधारण सा अर्थ हुआ कि कैसे आप शांत होते हुए अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखिए, शांति के साथ गहराई अपने आप आ जाती है और गहराई का मतलब यह है कि आप चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा तरीके से ब्रेक डाउन करके इन डेप्थ जा सकते हो ताकि उसके हर एक पहलुओं को समझ सको। जैसे-जैसे आप चीज़ों को ब्रेक डाउन करके समझते हो, उसे ऑब्ज़र्व करते हो, एनालाइज़ करते हो और फिर अपने तरीके से उसे फिर से सिंथेसाइज़ करते हो और एक फ्रेमवर्क तैयार करते हो, तो आपको अपने आप समझ में आ जाता है कि आपके वैल्यू सिस्टम से वो मैच कर रही है या नहीं। और यह वैल्यू सिस्टम तब सबसे ज़्यादा एक्टिव और ऑप्टिमम लेवल पे वर्क करता है जब आप अपने सिस्टम को बैलेंस्ड रखते हो। और यह सिस्टम वही कलेक्टिव फ्रेमवर्क है जहाँ पर हर एक चीज़ इंटीग्रेटेड है, वह आपके मेंटल, फिजिकल, फीलिंग्स, इमोशंस हर एक चीज़ों का एक वर्किंग कोऑर्डिनेशन है और इसी कोऑर्डिनेशन को यहाँ पर ब्रेन के साथ हम ऑपरेशनल वे में यूज़ कर रहे होते हैं। तो 3 शब्द यहाँ पर मेन है शांति, गहराई और बुद्धि। जब आप शांत होंगे तब आपकी जो रिसोर्सेज़ हैं वो बैलेंस्ड रहेंगे और जब बैलेंस्ड होंगे तो आप गहराई से चीज़ों को देख सकेंगे, समझ सकेंगे और उस हिसाब से बेस्ट आंसर्स खोज पाएँगे, समाधान निकाल पाएँगे और इस समाधान को ही हम कह रहे हैं कि आप बुद्धि का सबसे ऑप्टिमम और मैक्सिमम लेवल पे गुड यूज़ कर सकते हो। और ये गुड यूज़ का मतलब भी तब होता है कि आपके ब्रेन के डिसीज़न्स में किस समय पर कौन-से पार्ट्स एक्टिव हैं। यह एक न्यूरोसाइंस का भी पार्ट है। क्योंकि जब आप डिसीज़न्स ले रहे होते हो तो आपके ब्रेन का कौन-सा रीजन, कौन-सा क्षेत्र एक्टिव है, यह बहुत हाई रोल प्ले करता है कि आपका जो हैबिट्स है, आपकी जो डिसीज़न मेकिंग है, वो कितने इफ़ेक्टिव होंगे। तो इफ़ेक्टिव न्यूरोसाइंस के हिसाब से और डिसीज़न मेकिंग न्यूरोसाइंस के हिसाब से भी यह बहुत मायने रखता है कि आपका परसेप्शन क्या है और आप अपने आप को कैसे हैंडल करते हो, इवन इफ द सिचुएशंस आर नॉट इन योर फेवर। तो यह समझिए कि शांति का मतलब यह नहीं होता कि आप हर एक चीज़ों को होने जाने दें और एक्सेप्ट कर लें एज़ इट इज़। नहीं, यह होता है कि आप फ्रिक्शन के होते हुए भी अपने आप को कैसे बैलेंस्ड रखते हो और उसे नेविगेट करते हो विथ योर कूल स्पेशल नेविगेशन, with your best understanding of the way you see to the world and the world is being reflected upon you. So it is both the integrated system जहाँ पर इंटरनल और एक्सटर्नल का इंटीग्रेशन है और इंटरनल और एक्सटर्नल का इंटीग्रेशन ही शांति है और इसी शांति को हम गहराई से समझते हैं और इस गहराई का अनुभव ही हमें खुशी, संतुष्टि और आनंद प्रदान करता है। और यह सिर्फ बुद्धि की ही बात नहीं है, यह बुद्धि के साथ-साथ आप अपने आप को किन तरीकों से रखते हो, वो मैटर करता है और बुद्धि यहाँ पर सबसे अहम पार्ट है क्योंकि ब्रेन इज़ द सेंट्रल पार्ट जहाँ पर कि हम अपने डेली डिसीज़न्स लेते हैं। पर सिर्फ बुद्धि तक की बात सीमित नहीं है, यह बात और आगे जाती है। हम ह्यूमन्स इमोशनल बीइंग हैं और इमोशंस के आधार पर हम डिसीज़न्स लेते हैं। तो कई बार आपको बुद्धि से आगे जाकर भी इमोशंस को अपने एनालाइज़ करना होगा और इस बात पर हम बात कर चुके हैं। तो अपने इमोशंस और फीलिंग्स को भी समझिए, कुल मिलाकर के अपने हर एक रिसोर्सेज को देखिए कि आप कैसे जो है बैलेंस कर रहे हो। अगर कोई चीज़ें अनुकूल जा रही हैं, आपके फ़ेवर में नहीं जा रही हैं, तो उन्हें कैसे आप मैनेज करते हो और कैसे नेविगेट करते हो और अपने
बैलेंस और कोऑर्डिनेशन को बनाते हुए कैसे नेविगेट कर रहे हो, वो मैटर करता है। आशा करते हैं आपको यह विश्लेषण पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर योर पेशेंस लिसनिंग। साइनिंग ऑफ।